जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले एक प्यारा सा टॉपिक बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी में थोड़ा सा रिलेशन को देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन में पूछा गया था ईडीएम में। ठीक है, ईडीएम में क्या पूछा गया क्वेश्चन था और उसमें पूछा गया था ठीक बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है और इसका ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम बताने। एक हमारे यूट्यूब भाई से हम ऑलरेडी करा चुके हैं, एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं, ठीक है, मतलब एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला सर हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मतलब समझने में थोड़ी सी परेशानियाँ हो रही हैं, प्लीज़ एक बार दोबारा एक्सप्लेन करिए। हम क्या कर दिए, उसी को सेपरेट एक वीडियो बना दिए है जिससे आपको समझ में आ जाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन दिया गया है। यदि हिंदी नहीं समझ में आता तो इंग्लिश, इंग्लिश नहीं समझ में आता तो हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बायोडिग्रेडेशन होता क्या, इसे समझिए। क्या लिखा, बायोडिग्रेडेशन कैन break down a substance into the constituent part of the create new compound through this process is known as biodegradation। मतलब क्या लिखा, सूक्ष्म जीव किसी पदार्थ को उसके घटक भागों में तोड़ सकें, यह प्रक्रिया, ठीक है, यह प्रक्रिया के माध्यम में नए यौगिक का निर्माण हो सके उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कहने का मतलब हमारे पास कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, यदि ब्रेक डाउन करता है, क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और उससे एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक, अब समझ में आ गया। दिस एक्ट ऑफ द मेन मैकेनिज्म ऑफ द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डिकम्पोजर इन इन्वायरमेंटल, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में देखा जाए तो प्लास्टिक का जो बायोडिग्रेडेशन है, ठीक है, यानी प्लास्टिक का जो ब्रेक डाउन है वो एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेशन का। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, दोबारा समझिए क्या बोल रहा है, यानी किसी सूक्ष्म द्वारा किसी पदार्थ को उसके घटकों में तोड़ देना और किसी माध्यम में नए यौगिकों का क्या निर्माण करना क्या कहलाता, बायोडिग्रेडेशन कहलाता। इसका तुम्हारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक का विघटन। प्लास्टिक का जो विघटन होता है उसका एग्जांपल है तुम्हारे पास बायोडिग्रेडेशन का एक प्यारा सा एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर लिख रहा है बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो लिखा है द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन मटेरियल टू द ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस टू द एक्शन है, ठीक है, एक्शन ऑफ द एंजाइमेटिक फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म टू रिफर टू एज द यानी बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है। कहने का मतलब क्या रहता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ नहीं तोड़ा जा रहा है। देखो क्या रखा, एबिलिटी टू बायो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे किसी भी एंजाइम के द्वारा, ठीक है, मान लेते, देखिए यह मान लेते आपके पास ब्रेड है, ठीक है, ये मान लेते ब्रेड है, इस पे मान लेते कोई यानी बैक्टीरिया है अपने एंजाइम को क्या करे, इस पे ऐसे रिलीज कर दे। एंजाइम को रिलीज करके इससे जितने एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे सिंपल में फॉर्म में करके अपने कन्वर्ट करके अपने शरीर के अंदर इंटर करा ले, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबिलिटी बोलते हैं। अब हिंदी समझते हैं क्या लिख रखा है, यहाँ से लिखा गया सूक्ष्म जीवों के, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से एंजाइम की क्रिया के माध्यम से कार्बनिक तत्वों और तथा पदार्थों के सरल यौगिकों को तोड़ने की जो क्षमता होती है यानी बायोडिग्रेडेबिलिटी कहलाती है। और इसमें याद रखना, ठीक है, यह प्रोसेस जब होता है फिनिश होता है इनिशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, यदि ब्रेक किया जाता है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसे ब्रेक डाउन किया जाता है तो ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं उसे हम कार्बोनिक बोलते हैं। यानी इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा लेस हो एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये दोनों जो इसका एग्जाम्पल है ये तुम्हारे पास बायोडिग्रेडेबिलिटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। और इसी में क्या कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ से लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ द बायोडिग्रेडेबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट है बायोडिग्रेडेबिलिटी के कराने के लिए। सबसे पहले आपको प्रोसेस में क्या होना चाहिए, एक सूटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए, 150% सही, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या कर देता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, तो ये कंपलसरी है पहला। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिक मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब एक हमारे पास देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात इनके पास क्या होना चाहिए, एक प्यारा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जिससे ब्रेक डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक, ये लिख रखा है। ठीक है, एनर्जी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल के लिए। अब इसका जो सोर्स होता है वो कार्बन होता है और इसका तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक्सेप्टर जो होता है ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रेट होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए।
फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यही चीज़ें यहाँ से लिखा, मतलब वो ट्रेस कम यानी ट्रेस एलिमेंट वगैरह दे रखा है, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, सूटेबल मात्रा में टेम्परेचर होना चाहिए तथा हमारे पास सैनिटरी लेवल होना चाहिए, पीएच कंडीशन मेंटेन होना चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बायोडिग्रेडेबिलिटी का ये प्रोसेस हो जाने वाला है। तो यही था आपका क्या होगा बायोडिग्रेडेबिलिटी के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।